ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो। यही याद विश्व के लिए योगदान है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी किरणें हमको मिलती है और हमसे पूरे विश्व में फैलती है। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो विश्व को योगदान देते हैं। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा को याद करते हम रहेंगे, पूरा विश्व पावन बन जाएगा। वो वाइब्रेशन फैलेगा अचानक से, धीरे 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 सबका मन इससे हटेगा। जैसे अभी एक स्टोरी आया था, उसमें पंजाब में एक नौजवान जो कुश्ती लड़ता, जो पहले मिट्टी में कुश्ती लड़ता, फिर उसको WWE ज्वाइन करने का मन किया कि जब हम इतना अच्छा कुश्ती लड़ते हैं तो वहाँ लड़ा। और वहाँ वो रोज सुबह में 15 अंडा, 1 केजी चिकन बॉइल करके नमक डाल के ऐसे खा। लेकिन अचानक उसका मन ऐसा हो गया कि उसको रिंग में जाने का मन ही ना था। और वो गुरुद्वारा में बैठता था और अपने आप ही उसका जैसे ध्यान कहीं और खींच रहा है, ऐसा उसको लगता था। और धीरे धीरे उसका मन ऐसा वैराग्य में चला गया, अपने आप से उसको समझ में नहीं आता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। उसका मन ऐसा होने लगा कि वो बैठे बैठे बस यही कहता, उसको ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई दुख। लेकिन उसका मन गुरुद्वारा में बैठकर कहता था कि परमात्मा मुझे सच्चा ज्ञान दो। और फिर उसको सोचा कि मुझे मेडिटेशन सीखना चाहिए। फिर वो सर्च किया तो देखा फ्री में कौन सिखाता है। तो फ्री में कोई इस पे पैसा खर्च करना नहीं चाहता, तो फ्री में ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। और साथ में उस सदगुरु का भी ज्वाइन किया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का जब करने लगा तो उसको बहुत शांति सुख का जो अनुभूति हुआ। और फिर उसको ये समझ में आया कि मेरा मन क्यों इधर खींच रहा था। क्योंकि जो हम लोग साकाश देते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, जो तरंगे निकलती हैं दूसरे को खींचती हैं। तो इसलिए उसका मन अचानक से बिल्कुल उलट गया, पलट गया, नहीं मन कर रहा। तो ऐसे ही जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे आसपास की भी आत्माओं का मन बुरी चीजों से हटता जाए, हटता जाए। उन लोगों को खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या है, ये तो बेकार है, ये तो व्यर्थ है। उनका खुद ही मन करेगा कि हम परमात्मा की याद में अपना टाइम बिताएं। अपने आप ही वो खींचे चले जाएंगे, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस हमको यही करना है कि भगवान की याद में निरंतर रहना। तो बाबा कह रहे हैं, आज का प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते। अंत समय आएगा, बहुत 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 विकराल समय होगा। अभी तो ऐसा दृश्य दिखाई नहीं देता है, जो आस पास राह चलते दिखाई देगा। जैसे कि भटकती आत्माएं गेट खटखटाती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं रास्ते पे। जैसे कोई प्यासा बहुत कहीं ये हो गया है, क्या कहते हैं, सूखा पड़ गया, तो सब प्यासा, अगर एक जगह पानी है तो कैसे जाएगा। तो वैसे ही सारे लोग 1 मिनट के लिए तरसेंगे, एक क्षण की सुख दो, शांति दो। नींद नहीं आए किसी को, सब कहेंगे मुझे सुला दो। तो बाप दादा कहते हैं कि इस टाइम में, इस विकराल समय में, अंत समय में किन बच्चों की संभाल स्वयं बाप दादा करेंगे। स्वयं बाप दादा उनको अपनी गोद में रखेंगे। इसी का यादगार है नरसिंह अवतार कि जो प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोद में रख लिया जब चारों तरफ विकराल समय था। तो जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाबा के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाप कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सिनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। भी बाबा अपने बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाने में एकदम खो खो जाएंगे बच्चे, कि उनको पता ही नहीं चलेगा कब विनाश हो गया।
जैसे हुआ था ना कि जब मार काट हो रहा था, चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था, जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया था, उसके पहले ही परमात्मा ने आकर के बोल दिया था कि अभी एक बम फेंका जाएगा। तो वो समय में ये लोगों को भगवान ने इतना बहलाया, 14 साल अंदर बिल्कुल कर लिया और कुछ पता ही नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में रहते हुए इनका बाल बाका नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों की ही बाप की मदद मिलती है, जो हर संबंध ट्रस्टी बन करके यहाँ दुनिया में रहेंगे कि ठीक है, मेरा यहाँ रोल है, ये ड्रामा है, मैं आत्मा हूँ, ये सारे के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। और ये सोचकर निर्लेप रहकर यहाँ रहेंगे, जैसे कीचड़ में कमल का फूल। तो हम बचपन से भी तो वही गाते थे ना कि इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं कि जैसे कमल का फूल खिले। तो ऐसे ही भगवान हमको आज भी शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे अब इस जग में तुमको रहना है जैसे कीचड़ में कमल का फूल। भले ही चारों तरफ क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लेकिन तुम इन सब से निर्लेप रहो। तुम मेरी याद में रहो, मेरे जैसे बनो। तो जो बच्चे एक बाप दूसरा न कोई ये बात अंदर में पक्का करेंगे, बाप की उनको मदद मिलेगी। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक है। शिव एक प्रीतम और प्रीतमाएं अनेक है। सावन उन्हीं की यादगार में तो है ना कि एक साजन और हम सब सजनिया। इसीलिए तो उनकी याद में हम इतनी सारी चीजें करते। एक्चुअली जिसके मस्तक पर से बिंदु ना हटे उसको कहा जाता है सदा सुहागन। तो सदा सुहागन माना जिसको बिंदु की विस्मृति ना हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर इसको स्थूल में ये लौकिक बिंदी से सिंदूर से कर दिया गया। मतलब जो सदा सुहागिन है यानी सदा शिव की याद में है, वही सदा सुहागिन, वही सदा सौभाग्यवती है। तो उसी की यादगार में ये सावन है जब हम शिव की याद में मेहंदी रचते हैं, झूला झूलते हैं, गीत गाते हैं। तो ये स्थूल में आ गया, लेकिन एक्चुअल ये था। तो प्रीतमाएं बुला रही हैं और जल चढ़ाते थे, प्रण करते थे तो तुम्हारे जैसा बनना है। बेलपत्र चढ़ाते थे तो अपना मन वचन कर्म तीनों उनके जैसा बना। तीन तक। तो एक भगवान को अनेक भक्त बुला रहे, किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। तो लौकिक में भी प्रीतम प्रीतमाएं होती हैं, तो लौकिक में बुलाती है किस लिए? सुख के लिए। उनकी सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से सुख मिल नहीं सकता। कोई सोचे कि इसकी शादी प्रीतम से हो जाए, इस कन्या को प्रीतम मिल जाए तो उसके दिन फिर जाएंगे, उसको सुख मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। इस रावण के युग में सुख नहीं मिल सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते ही नहीं। तो ये दुनिया कलयुग और द्वापर शोक वाटिका है, और सतयुग और त्रेता अशोक वाटिका, जहाँ कोई दुख नहीं। तो वहां कोई नहीं बुलाता कि प्रीतम आन मिलो, शिव आन मिलो, भगवान आन मिलो। कोई नहीं बुलाता, कोई दुख व शोक नहीं। तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती। अभी जिन जिन को शिव प्रीतम मिल जाता है, जिन जिन का मन शिव प्रीतम में लग जाता है, फिर आधा कल्प यानी 2500 साल उनको भगवान को याद ही नहीं करना पड़ता। अभी तुम जानते हो सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह ना सके। भल कहते हैं ईश्वर शब्द सर्वव्यापी है, शिवो अहम। परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोग में जो ऊंच होता है उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते। तो जैसे कि शंकराचार्य बाकी साधुओं में बड़े,
तो उनको सब प्रणाम करते हैं। अभी सतगुरु बाकी साधु में थोड़े ऊंचे हो गए तो उनको फिर सब प्रणाम करते हैं, लेकिन हैं तो वो सारे यहीं के, तो पतित वो भी हैं। परंतु सबसे ऊंच ते ऊंच एक ही प्रीतम परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। जब उनको याद करते हैं जरूर सुख के लिए। जब बहुत सुख होता है तो प्रीतमाएं याद, जब बहुत दुख होता है तो प्रीतमाएं याद करती हैं। अब बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है, अभी इतना दुख नहीं आया। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात पे ये हो जाते हैं ना, अभी तो कोई दुख नहीं आया। अभी तो एक साथ दुख आने वाला है। चारों तरफ से जैसे पहाड़ जिसको कहा जाता है दुख के पहाड़ गिरे। अभी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि दुख का पहाड़ ही गिर जाए, मतलब चारों तरफ से ऐसा सिचुएशन हो जाए। तो दुख का भी पहाड़ गिरने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे जरूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। सिर्फ एक निश्चय हो जाता है, हो जाना चाहिए कि हाँ भगवान आ गया है, बस मेरा बाबा, बस दिल से ये स्वीकार हो जाए। उसके बाद सारा कुछ बाबा करता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए हमने बाप की गोद ली तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद फिर कोई दुख नहीं रहता, उसके बाद मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बस इसी बात की देरी, जब तक कि मन में वो निश्चय पैदा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि ये वारिस है, यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता है सन शोज फादर। तो किसको कहने की दरकार नहीं, ढेर के ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियां। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको होते नहीं। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। श्री कृष्ण तो बच्चा है। जब वो नारायण बनते हैं तो एक बेटा एक बेटी, बस उनका संसार नहीं बच्चा है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को इतने बच्चे नहीं हो सकते, भगवान को इतने बच्चे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का। याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तो एडॉप्ट करे। शरीर न हो तो गोद कैसे ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है। सबसे मीठा मीठा सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को ही प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंचा प्रीतम है। वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख हम बैठे हैं। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाता है, इसलिए राम राम बहुत करते हैं। जिसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता दिखाता है, तो फिर ये दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। तो मनुष्यों को पूरा ज्ञान नहीं, उनके लिए तो जैसे एक रस्म हो गई, दीवा जगा कर कहते आत्मा पार हो जाती है। परम पिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है, विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी। मतलब ये सच्चाई है, एक तथ्य है कि भगवान आकर हम सबके खिवैया बनकर हम आत्माओं को बेड़ा पार लिया। लेकिन इस चीज को उन्होंने एक रस्म बना दी कि पत्ते पर दीपक को जलाकर गंगा नदी में बहाते हैं कि ये विषय सागर, इससे भगवान हमको पार ले जा रहे हैं। लेकिन मतलब कोई नहीं जानते। तो एक एक रस्म बना दी, ऐसी सारी रस्में बना दी, लेकिन असली ज्ञान भूल गए क्योंकि देह अभिमान में आ गए। जब हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो अपने आप को दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने लगता है। कई सारी खुद ब खुद समझ में आने लगती है, परमात्मा की कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं, ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है।
ये है अज्ञान सागर। यहाँ से हम ज्ञान के सागर से मिलते हैं, फिर उस पार जाते हैं। खेवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खेवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। कभी हम कह सकते हैं गंगा आप मेरी खेवैया हो, मेरी नौका आप ही पार लगाओगी? नहीं हो सकता है। खेवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए, कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, है ना। ये गाना भी है ना, साजन साजन उस पार है मेरा, तो वो साजन फिर लौकिक में दिखा दिया कि अरे दूर विदेश में है तो साजन उस पार है। लेकिन एक्चुअली शिव साजन है जो उस पार से इस पार आते हैं हमको ले जाने, फिर उस पार ले जाते हैं। तो समझते हैं हम ये नाम दान करते हैं। हाँ, फिर कहते हैं कि कि भैया तो बाप ही है, तो कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए, बाकी बोट में बस स्टीमर में बिठाए कोई नहीं ले जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं, इससे कुछ मुख में राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का, कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माओं, मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं, जहाँ हम सब सीताएं अभी शोक वाटिका में है, रावण के राज्य में, और वो राम परम राम हमको आ करके ले जाता है। लेकिन फिर लौकिक में भी बहुत सारे राजा राम हो गए, तो फिर सब लोग उन पे अटक जाते हैं। अरे ऐसे राम तो दुनिया में बहुत कोई है, बहुत कोई का इस कलयुग में भी राम है, तो भगवान तो हो नहीं सकते। और फिर त्रेता में तो दो कला कम हो जाती है। उनको सर्वगुण संपन्न तो होते हैं, लेकिन 16 से 14 कला हो जाते हैं, उनको जीवन जीने की ही कला नहीं आती। दो कला उनकी कम हो जाती है, तो कैसे वो भगवान हो सकते हैं? तो रघुपति, वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको अब मालूम है कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया वह सब ड्रामा में नूंद है। ये भोग आदि लगाया जाता है, ये सब ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है। नहीं, कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो, हर एक एक्टर है, जानते हैं वह अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहता है मरा तो स्वर्गवासी हो। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशी वास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। बरोबर पतित पावन तो शिव ही है, यह भेद है। शिव का मंदिर है। आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। बनारस में एक कुआं है जिस पर शिव पर बलि चढ़ते थे, जिस पर उस कुएं के अंदर ऐसे तलवार ढेर सारा रखा हुआ है, उसमें कूद करके काशी कलवट खाना, यानी उस पे कूद करके अपना गला काट करके खुशी करते थे। तो उस खुशी करने में उनको लगता था अब हमको जीवन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर उनका पुनर्जन्म होता था। लेकिन जो वो शिव पे बलि चढ़ते थे तो उनका कुछ पाप कट जाता था, तो नेक्स्ट जन्म थोड़ा सा कम उनको कष्ट होता था। लेकिन ऐसे नहीं कि उनका सब पाप कट गया, उनको जन्म ही ना मिले, उनको मुक्ति ही ना मिले, तो ऐसा नहीं था। तो बाबा ये बता रहे हैं कि पहले कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा की कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है, वह गंगा। वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है, भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान भगवान पर बलि चढ़ थोड़ी चढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान तुम भी भगवान, कहते ना शिवो हम, अगर हम भी भगवान हैं तो हम क्यों शिव पर बलि चढ़ते हैं? भगवान पति तो थोड़ी हो सकता है जो गंगा पे स्नान करने जाता हो। तो अगर हम शिवो हम कह के कह रहे कि हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं, तो हम क्यों गंगा में जा रहे स्नान करने? हमको क्या जरूरत है पावन होने का? जब हम पतित ही नहीं है तो हम क्यों पावन होने जाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि गंगा
पर स्नान करने जाते हो तो भगवान पतित थोड़ी है, पतित ही जाते हैं ना, सोचकर कि गंगा में स्नान करने से मेरा सारा पाप खत्म हो जाएगा। सब तीर्थ पर क्यों जाते हैं? सागर, गंगा सागर क्यों जाते हैं? कि अब तक जितना भी जन्म का पाप किया है वो कट जाए। तो पाप किया है तभी तो कटाना, तो पाप किया तो पापी हुए, भगवान कैसे हुए? तो सर्वव्यापी का ज्ञान को तुम झट से उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, ये सिद्ध कर बता। बच्चों को पॉइंट दी जाती है समझने के लिए। काशी में समझाना सबसे सही अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव के नाम बहुत बच्चों के हैं, बहुत बच्चों का शिव नाम होता है ना, शिवानंद, शिव, शिव शंकर, बहुत बच्चों के नाम होते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि वो भगवान हो गए। अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। तो सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्य को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है। ये बाप बैठ समझाते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग राज्य में सतयुग में थे, दोनों छोटे बच्चे थे। फिर दोनों का स्वयंवर होता है, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारी कहानी कर दी है कि राधा तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, ये थी वो थी, कृष्ण की याद में आंसू बहाती थी। असल में तो आंसू तो हम लोग बहाते हैं भगवान की याद में। जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो कितनी गोपिकाएं, गोपी बल्लभ अभी शिव है, हम सब गोपिकाएं, तो उनकी याद में, उनके प्रेम में आंसू बहाती है। तो ये यादगार है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, विष्णु के ऊपर ये स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा? क्या किया ये तो कोई समझा नहीं सकते कि क्यों उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते, क्योंकि हमारा ही संपूर्ण स्वरूप विष्णु है। तो जब हम संपूर्ण बनते हैं ज्ञान से, योग से, पवित्रता से, और सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो ये चतुर्भुज रूप हमारा है। कमल फूल पवित्रता का, शंख ज्ञान का, गदा जो है शक्ति, योग शक्ति का, बाप तो है निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए कोई जानते नहीं। हम समझते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे, फिर 5,000 साल यही नाटक चलना है। नथिंग न्यू। जो आज हम देख रहे हैं वो फिर होना है। तो क्यों हम इतना वरी हो, इतना चिंतित क्यों हो, जब वही चीज बार बार रिपीट ही होना है, सेकंड बाय सेकंड। सब बनाया बनाया खेल है। जैसे एक मूवी चलती है ना, उसको कितना बार भी रिपीट करो कुछ बदलने वाला नहीं। तो ऐसे ही ये मूवी फिक्स है। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतम आए हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। दुनिया वाले लौकिक शरीरधारी झूठा प्रीतम है, वो सुख नहीं दे सकता। सच्चा प्रीतम तो शिव है। पति पत्नी पति को प्यारा कहती है ना, अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर वर्षा मिलता है, जायदाद मिलती है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। मगर यहाँ पे दोनों की टेस्ट आती है ना। समझा, प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने से भी वर्षे का टेस्ट आता है, हमको समझ में आता है हमको क्या मिलने वाला है। शिव का भी को हमेशा बाबा कहते हैं, शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कि हमको जप करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं, सिर्फ उनको प्यार से याद करना है, अपने एक संबंध से याद करना है। इसकी जरूरत है कि मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, तुम कितने अच्छे हो। बच्चे आते हैं, पूछा जाता है कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। माता पिता हैं तो सम्मुख मिलना है, निश्चय किया है, मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं, है ना। ब्रह्म कुमार कुमारी तो बने, मगर बाप को
सम्मुख नहीं मिला, उनसे योग नहीं लगाया, उनके उनका वो जो टेस्ट है, सुख है, आनंद है, उसकी अनुभूति नहीं की, उनको दिल से अपनाया नहीं, तो फिर प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते हैं निश्चय हो गया कि यह वही माता पिता हैं, तो सम्मुख आना पड़े, फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है, और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती है। यह तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे के महल होंगे, ये तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहां की तो बात मत पूछो। मुख पानी होता है। बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़ी करेंगे। भगवान को इसलिए थोड़ी बुलाएंगे कि भगवान आओ हमको दुख दो। जब हम दुख में हैं तो सुख के लिए भगवान को बुलाते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डवाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय थोड़ा है, बाबा के बनो, तब बाबा मदद देगा। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते हैं डरो मत। साहूकार लोग तो डरते हैं कि यह बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे। हम दान दक्षिणा कितना करते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ, हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग दूंगा। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं, जबकि सब खलास हो जाना है तो फिर ये मकान आदि बनाते क्यों। अरे तब रहे अरे तब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। भगवान तो आकर नहीं रहेंगे ना। जो भी अगर हम कुछ दान दक्षिणा अभी भी देते हैं, मान लीजिए ब्रह्मा कुमारी में भी, तो जो भी मकान दुकान बन रहा है वो हमारे ही काम आने हैं। पिछाड़ी में बहुत सीन सिनरिया देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना समय नजदीक आता जाएगा, बाप द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। दुख के समय बहुत सुख देखेंगे, ये वंडरफुल सुख है। जैसे बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं, पाकिस्तान में भी तो मौज में बैठे थे। बैकुंठ के में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो, कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है। क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना, किस द्वारा। यह है मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं, आसरी गोद से दुख धाम जाते हैं। यह मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपियां पुकारती हैं। बांधेली यानी कि जो मैरिड लाइफ में, तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में तो नहीं जा सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं, जाना तो पड़ता ही है। तो ये उस वक्त की बात है जब शिव बाबा तन में आते थे, कि वो छोटे छोटे गांव में नहीं जा सकते थे, तो बड़े गांव में आकर मिलते थे। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो संभालो। तो राजा जनक, उनको अपने राज्य के किसी भी चीज से मोह नहीं था, बिल्कुल ट्रस्टी होकर संभालते थे। उनकी कितने ऋषि मुनियों ने परीक्षा ली, लेकिन हर परीक्षा में राजा जनक उनसे भी ऊपर के विद्वान निकले। उनको किसी भी चीज से मोह नहीं था, बिल्कुल ट्रस्टी होकर संभालते थे कि ये राज्य भाग्य सब कुछ भगवान का है, और मैं बस ट्रस्टी हूँ यहाँ पे, राजा नहीं। तो अब ट्रस्टी हो संभालो। ये मत कहो ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा सब, मेरा 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 शरीर नहीं। अब ट्रस्टी होकर संभालो कि ये सब भगवान का है, ये सब छोड़कर जाना है, अब घर जाना है। जब तक हूँ तब तक सेवा अर्थ हूँ यहाँ पे, इन सब के
आपके सेवा का कार्य भगवान ने मुझे दिया है, ट्रस्टी हूँ मैं। तो ऐसे करके घर संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। तो बच्चे और पति, ये दुनिया हमारी रचना हो गई ना, हमने किया, ये रचा है, तो रचना को संभालना भी है। तो तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। तो ट्रस्टी बनकर संभालेंगे ना, तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है उनके साथ, वो आना बंद हो जाएगा। ट्रस्टी बनकर संभालने से वो दुख हमको नहीं मिलेगा। ट्रस्टी होकर संभालने से परिस्थिति बार बार नहीं आएगी, क्योंकि वो परिस्थिति आती है हमको सताने के लिए। तो जब हम सताए ही नहीं फील करेंगे तो आएगी वो परिस्थिति। माया रावण दुख देने वाले, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी बुत बना देते हैं, और बुत बनाकर क्या करते हैं, उनको जलाते हैं। तो रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उसको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो नहीं सकता, उनको तो खत्म कर देते हैं। तो ये यादगार है कि भगवान की पूजा होती है क्योंकि भगवान ने सुख दिया। रावण को जलाया जाता है क्योंकि रावण ने दुख दिया, उसको तो खत्म कर देते हैं। तो जो कुछ देखने में ही नहीं आता, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है, कितनी पूजा होती है, वास्तव में एवर पूज्य हैं। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर तुम पूज्य से पुजारी बनते हो। तो जो देवता होते हैं ना, सबसे नंबर वन पुजारी वही होते हैं। नंबर वन ज्ञान में वही चलते हैं जो सबसे बड़े भक्त होते हैं, सबसे बड़े देवता बनते हैं। तो सबसे पहले देवता कृष्ण, सबसे पहले भक्त भी वही वही सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, और फिर सबसे पहले ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है। तो ऐसे ही जो इस ज्ञान में है, यानी वो भक्त में भी ऊंचा गया और देवताई देवताई में भी ऊंचा गया। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा का मुख्य सार बिल्कुल याद करके रखना है। इससे परिस्थिति जरूर आती है हर एक दिन। बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर, यानी मन और बुद्धि से बलि चढ़कर, फिर ट्रस्टी हो संभालना है। साक्षी हो, हर एक पार्ट को देखना है। साक्षी हो देखेंगे तो क्या होगा, हम शांति में रहेंगे। अच्छा, ये इसका रोल है, ये ऐसे रोल कर रहा है, ये इसका रोल है, ये ऐसे रोल कर रहा है। तो ऐसे साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखो। जितने भी एक्टर हमारी चारों तरफ है, हम पाठ पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं। इस स्मृति में सदा रहना कि अब हम वापस जा रहे हैं। जब हम कहीं जर्नी पर रहते हैं और हमको पता होता है वहाँ कष्ट है, खाने पीने की दिक्कत है, बहुत सारा कष्ट है, या वहाँ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलो एक दिन का तो बात है, अब चले ही जाना है, तो इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही अब समझना है कि भले कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कि चलो अब ये कुछ दिन का बात है, अब तो हमको जाना ही है। ये स्मृति रहेगा तो हम साक्षी हो, और साक्षी होकर देखेंगे तो दुख से अलग रहेंगे। वरदान है सदा बाप समान बन। अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। हम ही वो देवियां हैं जिससे सबको सिद्धि प्राप्त होती है, वरदान प्राप्त होता है। तो भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहते हैं। जैसे बाप ने कहा कि को विकारों को त्यागो, तो हम उस त्याग में आगे आ रहे हैं। हम उनकी बात को हूबहू उसी तरह मान रहे हैं, तो हम बाप समान बनते जा रहे हैं। जो हम बाप समान बनते जाएंगे, उनके समीप रहेंगे, है ना, दुनिया से दूर, मन से दुनिया से दूर और बाप के समीप, तो हम वरदानी मूर्त बनते जाते हैं। हमारे मुख से निकला हुआ एक एक महावाक्य दूसरे के लिए वरदान बन जाता है। हर सिद्धि स्वतः मिल जाती है। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते। अब अभी हम बाप को याद कर रहे हैं सुबह उठकर, मगर दिन भर फिर हम लौकिकता में खो गए, लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें खो गए, तो फिर हम वरदानी नहीं बन सकते। क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में रहता है। तो जब समान अर्थ संबंध संपन्न अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो, तब कहेंगे वरदानी मूर्त।
आज का स्लोगन है, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार, विजयी मणके बन जाएंगे, विजय हमारी होगी। चाहे हजारों अक्षौनी सेना हमारे सामने हो, कौरव कितने थे, पांडव कितने का, विजय पांडव की हुई क्योंकि भगवान उनके साथ था। तो उसी तरह हमारी ही विजय होगी। सबके अंदर का विकार हारेगा हमारे सामने, लेकिन सबसे पहले हमको अपने अंदर के विकार को हराना है, उस बात को समझना है। तो याद की तीव्र दौड़ी लगाओ, क्योंकि याद से ही ये पॉसिबल है। बाप के गले का हार विजय माला के मन के बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।